नमस्कार एंड वेलकम बैक। ये एक ऐसी हेडलाइन है जिसने इंटरनेट को तोड़ के रख दिया है। ये ऐसी नोटिफिकेशन है जिसके कारण अमित शाह की जो हंसी है वो रुक नहीं रही। राहुल गांधी ने रात को आलू खाया और सुबह सुबह सोना निकलना ही नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। प्लीज लेट दैट सिंक इन। आपकी सांसें रुकने वाली हैं, क्योंकि ये ऐसा है जैसे लगता है कि जैसे हम धरती के ऊपर नहीं, हम मार्स के ऊपर बैठे हैं। ये कोई डीप फेक की न्यूज नहीं है। केरला के अंदर एक जगह है मुन्नार, वहां से अनथिंकेबल हो गया। सोनिया गांधी ने अपनी जो सीट है यानी कि उन्होंने भगवा डाल लिया है और अपने शोल्डर्स के ऊपर भगवा डालकर वो फिर रही हैं, वहां पर कैंपेनिंग कर रही हैं। केरला से वो लड़ने वाली हैं बीजेपी की तरफ से। ये लेडी कौन है? लेडी है जिसका नाम ही है सोनिया गांधी, और उसने सिर्फ बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, शी इज गोइंग टू रन फॉर इलेक्शंस आल्सो। अब आप बोलेंगे यार ये तो सिर्फ डुप्लीकेट नाम है, इससे फर्क क्या पड़ता है? उसका फर्क पड़ता है। इसका जो फादर था वो कांग्रेस का वर्कर था। उसने सोनिया गांधी के प्यार में अपनी बेटी का नाम भी बिल्कुल सोनिया गांधी रख दिया। उसको लगता था कि ये जो लेगेसी है सोनिया गांधी की वो आगे चलनी चाहिए। लेकिन जो लड़की थी उसने देखा कि कांग्रेस के अंदर डिके है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। फादर कांग्रेस ही है पक्के वाला, सोनिया गांधी का नाम अपनी बेटी को दिया और रिवर्स हो गया सारा काम। यानी कि सोनिया गांधी वो आज बीजेपी ज्वाइन कर गई। क्या राहुल गांधी नाम का भी कोई बंदा बीजेपी में आएगा? क्योंकि ये तो फ्यूचर लीडर है कांग्रेस का। और राहुल गांधी आज देख रहा होगा कि भैया मैं तो वर्ल्ड लीडर हूं, अब हो सकता है कि अपने फ्यूचर को बचाने के लिए अगर सोनिया गांधी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, कल को राहुल गांधी भी आएगा। क्योंकि सोनिया गांधी को पता लग गया कि जब तक वो राहुल कांग्रेस के अंदर है उसका अपना फ्यूचर भी कांग्रेस में सेफ नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर गई। ये बहुत बड़ी बोल्ड मूव है। ये जो सोनिया गांधी है वो लड़ेगी भी कहां से? राहुल गांधी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है वहां से, केरला से वो लड़ने वाली है, यानी कि राहुल के प्लेग्राउंड में, जो कि एक सेफ प्लेस है राहुल गांधी के लिए। अब वो भी अनसेफ होने वाली है। ये तो मतलब वैसा हो गया कि मैकडॉनल्ड्स ने अपनी दुकान बर्गर किंग के कॉर्पोरेट ऑफिस में खोल दिया। सोच के देखिए, ये पहला डोमिनो इफेक्ट है जहां पर सोनिया गांधी ने रियलाइज किया कि अंडर राहुल कांग्रेस का तो भट्टा बैठना ही बैठना है। और जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस की वो सेल्फ डिस्कवरी पे लगी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए हैं। नाउ शी हैज नॉट इवन, जो सोनिया गांधी है उसने कांग्रेस को तो छोड़ दिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन साथ में जो जब सोनिया गांधी आएगी, आप सोच के देखिए जो बाकी के आसपास के लोग हैं वो भी सारे एक एक कर वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। और मुझे लगता है अगली बार राहुल गांधी नाम का भी बंदा वो भी बीजेपी को ज्वाइन करने वाला है। ब्रांड देखिए, मोदी बोलेंगे मोदी का परिवार, कांग्रेस का हाथ, बल्कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सारे वहां पर हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी बहुत जल्दी, ऐसे लगता है जैसे कि कांग्रेस प्रो मैक्स प्रो वो वाला काम हो जाएगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी के अंदर गांधी सारे आ गए तो वहां पर गांधी की जो डायनेस्टी है वो बीजेपी के फ्लैग के अंदर वो चलनी शुरू हो जाएगी। सोच के देखिए, ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है जो मैं दे रहा हूं। आपको लगेगा यार एक्चुअल सोनिया गांधी थोड़ा, सोनिया गांधी के नाम की लेडी वो वहां पर आई है केरला में। दोस्तों इट डजंट मैटर। अगर ये सोनिया गांधी नाम की लेडी आ गई जिसके पति भी, जिसके फादर भी कांग्रेसी थे, आप सोच के देखिए कितने ऐसे और कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम सोनिया, राहुल, प्रियंका रखा होगा। वो एक एक कर सोनिया के खेमे को छोड़कर वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर ऐसे चलता रहा बीजेपी को अब कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी कैंपेनिंग तो कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ ही कर रही है और एक एक करके गांधी परिवार वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है। यानी कि अब कांग्रेस का हो क्या रहा है, कांग्रेस का जो ऑफिस है उसके बाहर जो एग्जिट का गेट होता है वहां पर बुके लेकर और मेंबरशिप का फॉर्म लेकर आपको दिखता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। सिंधिया, प्रसद्दा, हिमंता, अमरिंदर, चौहान, कितने नाम गिनाऊं यार, जो एक एक कर वहां से ऑफिस से बाहर निकले और बीजेपी को ज्वाइन कर दिया।
ये एक ऐसा लगता है जैसे कि शेड्यूल फ्लाइट है, वो बस बीजेपी के कार्यकर्ता में जो कार्यकाल है उसी में जाकर खत्म होती है। एवरीथिंग ऐसा लगता है कि इट वाज प्लान्ड। और हो क्या रहा है कि जितने भी कांग्रेसी हैं वो अपनी ऑप्शंस को ढूंढने लग गए हैं। यहां तक कि सोनिया नाम की जो लेडीज हैं उन्होंने भी भगवा डाल दिया। ये था फाइनल बॉस कांग्रेस की, सोनिया गांधी, उसने भी डिफेक्ट कर दिया। अब प्लानिंग खत्म हो चुकी है, फ्लड गेट्स ओपन हो चुके हैं। कांग्रेस अब ऐसा हो गया जैसे ना ओल्ड व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जहां पर लोग रहते जरूर हैं देखने के लिए कि बाकी क्या बोल रहे हैं, खुद नहीं बोलेंगे। कांग्रेस का भी बस वो पुराना व्हाट्सएप वाला ग्रुप रह गया है। और बीजेपी बीजेपी बन रही है कांग्रेस प्रीमियम वर्जन, जहां पर कांग्रेस के सारे नाम एक एक कर वो बीजेपी को ज्वाइन करते आ रहे हैं। यानी कि आपके फेवरेट लीडर्स जो कांग्रेस के थे, अब उनके पास बेटर वाईफाई आ गया है और एक्चुअल सीट पार्लियामेंट में आने वाली है। सोनिया गांधी वैसे तो जीत नहीं सकती कांग्रेस की टिकट के ऊपर, तो बेचारी अब बीजेपी से लड़ने वाली है। अब आते हैं फिनाले। अब फिनाले क्या है? ये जो सारे जो आपको दिखता है कि जो राहुल है और प्रियंका है, दो होनहार फ्यूचर ऑफ कांग्रेस, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जो रिफ्ट है राहुल और प्रियंका के बीच में अब कोई सीक्रेट नहीं रहा, ओपन बुक है। और जो पेजेस हैं वो इनविजिबल इंक के साथ लिखे जा रहे हैं। एक बोलता है कि मैं फ्यूचर हूं, दूसरी बोलती है कि मैं तो पास्ट हूं, क्योंकि उसकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है तो वो पास्ट है और फ्यूचर राहुल गांधी है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई अगली यात्रा का हेड वो कौन बनेगा। और बीजेपी उनके नाम को ही चुराकर, यानी कि सोनिया गांधी उनका कांग्रेस का नाम था, उसको चुराकर वो अपने खेमे में ले गए। दोस्तों ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है। बीजेपी ने सोनिया गांधी, ये गांधी परिवार का जो ब्रांड है उसे ही चोरी कर लिया। और ये केरला में सोनिया गांधी अब अल्टीमेट ट्रोल बन गई है पूरे दुनिया के लिए। क्यों? ये मैसेज है 10 जनपद के लिए कि भाई तुम्हारा नाम तक हम यूज करेंगे। तुम्हारे तो नाम जो है तुम कुछ जीत नहीं सकती हो, लेकिन सोनिया गांधी सोच के देखिए केरला में बीजेपी के एक भगवा कलर डालकर वो जीत जाए। दैट विल बी द फाइनल प्ले। और जो रियल सोनिया है वो सोच रही होगी कि मेरा बेटा ऐसा है कि जो मेरे नाम की लेडीज है वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर रही हैं। और ये होकर रहेगा केरला में, आज नहीं तो कल। सोनिया गांधी अगर ज्वाइन कर गई है केरला के अंदर, आज नहीं तो कल केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। वो हो सकता है 2026 में ना आए, लेकिन एक दिन आएगा जब कांग्रेस का जो ऑफिस है वहां पे बंद किया जाएगा। एंड ओनली पर्सन लेफ्ट इन द कांग्रेस ऑफिस माइट बी द पर्सन, जो आता है ना, एक आदमी होता है ऑफिस के अंदर जो लाइटें ऑफ करता है, ऑन करता है सुबह उठकर, बस एक आदमी वही रह जाएगा। उसके बाद इनके पास कोई रहने वाला नहीं है। आज एक एक कर कांग्रेस के ऑफिस के जितने लोग हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ज्वाइन कर गई, राहुल गांधी आने वाले हैं। आप देखते जाइए, एक ऐसा कैंपेन पोस्टर बनेगा जहां पे सोनिया लिखा होगा, सोनिया इंस्पायर्ड बाय बीजेपी कैंडिडेट्स। सोच के देखिए क्या हेडलाइन बनने वाली है। और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे लगता है जिस पेस पे, जिस स्पीड पर कांग्रेस गिरती जा रही है, अपनी नजरों में भी, हमारी नजरों में तो कभी उठी नहीं थी। मुझे लगता है कि इनका वजूद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो सपना था मोदी जी का, कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना नहीं, ये रियलिटी होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपको लगेगा यार ये न्यूज है, सुमित जैन तुमने ये कौन सी न्यूज पकड़ के तुमने वीडियो बना दिया। अगर आज ऐसी न्यूज के बाद आप कांग्रेस के ऊपर तंज ना कसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर पॉलिटिक्स जो है वो समझ आती है। जो ये काम किया है, आपको लगता है ऐसे ही सोनिया गांधी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, या अमित शाह ने कोई खेल भी खेला है? क्योंकि ये होता है एक मैसेजिंग देने का तरीका, और अमित शाह मैसेज देने के माहिर हैं। ये काम मोदी जी नहीं करते, वो तो अभी भी सबका साथ सबका विकास, शायद हो सकता है उस चक्कर में सोनिया गांधी का भी साथ इन्होंने साथ में ले लिया हो, पर ये मैसेजिंग होती है। और पॉलिटिक्स के अंदर मैसेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट माइट साउंड हिलेरियस, बट इन पॉलिटिक्स नथिंग इज हिलेरियस, एवरीथिंग इज प्लान्ड टू द लास्ट पॉइंट। सोनिया गांधी जब वहां पे कैंपेनिंग करेगी, वहां पे पोस्टर लिखे जाएंगे, सोनिया गांधी जॉइंस बीजेपी। आप सोच के देखिए, कांग्रेस के सांप रेंगने वाले हैं। एंड दिस इज द बिग न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।